सुननी है ना, माजरत के साथ कोई फतवा ना लग जाए, मैं डरता हूँ फतवों से, क्योंकि आजकल फतवे भी थोक के हिसाब से हैं और वो फतवा की हैसियत को दागदार किया जा रहा है। एक वक्त होता था, मुफ्ती साहब बैठे हैं, साहबजादा साहब किबला बैठे हैं, दीगर उलमा, कि जब फतवे का नाम आता था तो लोग चौंक जाते थे। लेकिन आज गली बाज़ारों में जो फतवे बेचे जा रहे हैं और जिन फतवों की आड़ में अहले सुन्नत के उलमाए हक़ की तज़लील की जा रही है और पीछे मफादात आमा और मफादात ख़ास और बाहर और अंदर के सफ़र और वीज़े और दीगर मामलात, उनकी बना पर आज जो फतावा नवीसी हो रही है और जो फतावे का सिलसिला जारी है वो आपके सामने है। मुझे इस पर कोई तबसरे की ज़रूरत नहीं, बिला तबसरा आपको सब कुछ पता है। तो इस अंदाज से ये वक्त भी हमने देखना था और हम देख रहे हैं। बस अभी तो उलमा बैठे हैं, कभी दिल करता है। अगले दिन मैं रात को सोच रहा था कि मौलाना खावर अच्छा चला गया यार, आजमाइशें बड़ी हैं, ईमान बचाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ईमान बचाना। किसकी तईद करें, क्या करें, किस तरह करें, क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और कितने कद काठ के बंदे क्या कर रहे हैं, हम तो समझ से, हमारी समझ से ये बाहर है सारा कुछ। कैसी ज़बान है, क्या तरीका है, और ऐसी ज़ुबान और ऐसे स्टेजों पर और ऐसी पकीज़ा नामों के आड़ में, खुदा की कसम मैं अपनी बात अर्ज करता हूँ कि ऐसे रवैयों से लोग आगे दीन से दूर हैं और दूर हो रहे हैं, लोग दीन से मुतनफ़र हो रहे हैं कि ये सदात का किरदार है, ये उलमा का किरदार है। और ख़ास इल्मी मसला, अगले दिन एक बंदा कहने लगा मुझसे, आप बैठे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कहने लगा जी चूँकि अवाम के लिए उर्फन जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए शयूख जो है वो कोशिश कर रहे थे कि ये लफ्ज़ चूँकि सकील है, जैसे शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुस्तार सईदी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जामिया शर, उस मीटिंग में मैं भी शामिल था जब बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए थे, तो यही था कि लफ्ज़ सकील है, नज़रिया बिल्कुल 100% अहले सुन्नत का है, नज़रिया ठीक है। तो वो शख्स बात कर रहा था तो उस एतबार से कहने लगा चूँकि अवामुन नास में उर्फन ये लफ्ज़ जो है इसका जो इस्तेमाल है वो दूसरे मानों में होता है। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, अवाम की परेशानी तो है, समझ आती है कि अवाम परेशान है, उलमा को क्या मसला है, ये तो बताया जाए ना कि उलमा को क्या मसला है। जानते बूझते सबको पता है नज़रिया अहले सुन्नत का कि 1400 साल से क्या नज़रिया है, और फिर ये कुछ हो रहा है तो फिर यही सोच आती है यार मौलाना खावर के लिए वो बेहतर जगह चला गया है, हमसे बेहतर जगह चला गया है कि इन दिनों से वो गुजरा नहीं। लेकिन ये बात याद रखें कि डॉक्टर जलाली साहब को जो सज़ा दी जा रही है उनके पिछले किरदार और अक़ीदे अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से दी जा रही है। मैं सच्ची बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे और आपको मेरी तबीयत का बिल्कुल पता है, शख्सियत परस्ती हमारे अंदर है ही नहीं, अल्लाह का फजल है। और जिस हस्ती का नाम यूज़ हो रहा है, खुदा की कसम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सबसे पहले रूहानी तौर पर आपकी शफ़क़त की वजह से हुजूर तक मेरी रिसाई हुई। जिस नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, सैयदा कायनात के नाम मुबारक को,
हुजूर की बारगाह तक रसाई आपकी शफकत की वजह से हुई। लेकिन मैं सच्ची बात अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ सजा दी जा रही है। सैयदना अमीर मुआविया सेमिनार, अकीदे तौहीद सेमिनार और मसला ईमान अबी तालिब और दीगर अदालत सिद्दीक अकबर, ये सारे के सारी पिछली जो तारीख और पिछला जो काम है, उस वजह से बाज को तो दर्दें हैं और बाज के मफादात हैं। हम कहते हैं ठीक है, जो उलमा इख्तलाफ कर रहे हैं, इसमें जय्यद उलमा सादात वो माथे के हमारे ताज हैं, लेकिन इख्तलाफ का तरीका एक खालिसतन इल्मी मसला और फिर उसकी बुनियाद पर अवाम नास को गुमराह करके ऐसा सिलसिला और ऐसा खेल रचाना, हम इसकी मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अब लफ्ज़ शकील हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि वैसी साहब ने लफ्ज़ शकील बोले हैं कि जिस महफिल पाक में और जिस नाम पर ये माजी करीब के अंदर कुछ दिन पहले जो ज़बान इस्तेमाल हुई है, कोई ज़ी शऊर इंसान उसकी तईद करता है? कोई बंदा हो अल्लाह अकबर, ये किस जुर्म की सजा हो रही है, क्या कर रहे हो? अगर शागिर्द ऊपर चला जाए तो उस्ताद को खुश होना चाहिए। शागिर्द देखिए, बिक्की शरीफ में खानदान हुजूर हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात ग्रामी का जो आपकी जो शख्सियत और आपका कद खाट का अपना, सुभान अल्लाह, एक बेनज़ीर शख्सियत हुजूर हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैह। उसके बाद बिक्की शरीफ का साहबजादगान में अपना अपना मकाम और मर्तबा है। हज़रत किबला सैयदी मज़हर क़य्यूम शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात ग्रामी आप, और उसके बाद बिक्की शरीफ में साहबजादगान से जनाब सैयद अरफान शाह साहब मशहदी के एतबार से नाम बिक्की शरीफ का ऊपर आया है सादा ख़ानदान में। लेकिन शागिर्दों में बड़े बड़े शागिर्द हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। लेकिन डॉक्टर जलाली ने जो बिक्की का नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया के अंदर बिक्की शरीफ का नाम शागिर्दों के एतबार से और मुरीदों के एतबार से, मैंने ख़ानदान की बात पहले कर दी है, उस एतबार से डॉक्टर साहब ने जो नाम रोशन किया है, हजरत उसका सिला ये है, हद होती है हसद की, हद होती है बुग़्ज़ की। भाई अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, हमारा एक शागिर्द हो, मुरीद हो और अल्लाह उसे मकाम दे दे, मर्तबे दे दे, तो दुनिया तो समझती है कि इनकी दुआओं का ही सदका है, पीछे आस्ताने की दुआओं का सदका है। तो इस एतबार से मुक़्तदर सामीन हज़रात, ये जो सिस्टम है, इसको कभी भी हम इसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे और कभी भी ये तरीका दुरुस्त नहीं, और ऐसे तरीके पर हमें नहीं चलना चाहिए। मैं हाथ बांध के गुजारिश करूँगा बुज़ुर्गों से भी और दीगर जो मुतल्लिकीन हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, खुदारा अहले सुन्नत पर रहम कीजिए। अभी भी मैं समझता हूँ कि कुछ बिगड़ा नहीं, बहुत कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन अगर यू टर्न हो जाए तो कुछ बिगड़ा नहीं। और रह गया मसला कि जिस शख्सियत की बात हो रही है, अल्लाह अकबर, जो बंदा हक के साथ है हमेशा फतह उसकी। मुफ्ती साहब किबला हैं, साहबजादा साहब किबला हैं, अलामा साहब हैं, दीगर उलमा हैं। मैं सच्ची बात आपको अर्ज़ करूं, बड़ा हमारा कद काट होगा, हमारी तकरीरें होंगी, हमारी तदरीस होगी, हमारा हल्का होगा, हमारे मुरीदीन होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन एक बात याद रखो, मैं अर्ज़ कर रहा हूं, अहले सुन्नत की छतड़ी के नीचे ही हमारा मकाम है। अहले सुन्नत की छतड़ी से हटकर अगर कोई चाहे गिर जाएगा। हम देख रहे हैं कि बाज़ उलमा ने अदम तवज्जो की बुनियाद पर बयान दिए
लेकिन अब वो जब मसले की वजाहत और समझ आई है तो वो सारे के सारे बयानात दे रहे हैं। बहुत सारे उलमा हैं अदम तवज्जो की बुनियाद पर उन्होंने जैसे हवा थी और उसको देख कर तो उन्होंने जाहिर को देखा, पीछे सिस्टम को नहीं देखा, तो वो अब बात कर रहे हैं, तईद भी कर रहे हैं। तो मसला किसी शख्सियत की तईद का नहीं, ना डॉक्टर जलाली का मसला है, ना किसी नजरिया अहले सुन्नत का मसला है, अक़ीदा अहले सुन्नत का मसला है। आज रिफ्स जितना हमला है, अब देख नहीं रहे कि पंजाब असेंबली के अंदर जो बिल पास हुआ है तो कितनी दर्दें उठ रही हैं राफिजियों को, कि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाला से, अलैहिस्सलाम के हवाला से तहियतन हम जायज़ समझते, कोई मसला नहीं, लेकिन उर्फन अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ चूँकि जो है ये ऐसी चीज़ें हैं कि उर्फन आम तौर पर ये नबी के लिए इस्तेमाल होता है कि अब जब अलैहिस्सलाम कहते हैं तो फ़ौरन हमारा तसव्वुर नबूवत की तरफ चला जाता है, तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब उन्हें को दर्द इसलिए पड़ रही है, वो वाज़े कह रहे हैं कि हम अलैहिस्सलाम जो हैं वो इसलिए कहते हैं कि वो मासूम है, तो मासूम होने की वजह से अलैहिस्सलाम कहते हैं, हम किसी और को तो नहीं कहते। और बिल्कुल वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हम जो है वो अपनी तारीफ के मुताबिक तो इनको सहाबा नहीं मानते, ये अपनी तारीफ के मुताबिक कहते हैं कि हम भी रज़ी अल्लाह अन्हु कहें, लेकिन हमारी तारीफ उनकी तारीफ। आज कहते हैं ना बाज़ लोग भी ऐसे आस्थानों से भी, मेरी एक बहुत बड़े आस्थाने से ऐसी बात हुई तो कोई ऐसा मसला अकीदे का छिड़ पड़ा हमारे ज़िला गुजरात के अंदर ही, तो मैंने कहा कि हज़रत आप क्या वजाहत दे रहे हैं। वजाहत उन्होंने दी ना कि जी हमारा सबसे बड़ी क्या वजाहत, हमारा अकीदा वही है जो आला हज़रत का है। मैंने कहा ये इस पर्दे में बात तो ठीक है, लेकिन ये कहें कि हमारा नज़रिया तमाम सहाबा के मुतल्लिक़ बशमूल हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका नाम लेकर, क्योंकि सहाबा के मुतल्लिक़ जो कहते हैं ना जी हमारा सहाबा के मुतल्लिक़ बिल्कुल नज़रिया ठीक है, हम किसी सहाबी को कुछ नहीं कहते, तो जब राफ़िज़ी कहेगा कि हम किसी सहाबी को कुछ नहीं कहते तो उससे मुराद मख़सूस सहाबा होंगे, उससे मुराद सारे सहाबा नहीं, क्योंकि उनकी टर्मिनोलॉजी अलग है, उनका सिस्टम सारा अलग है। वो जब सारे सहाबा कहते हैं तो उनमें मख़सूस सहाबा हैं। तो हम अहले सुन्नत व जमात ये गुजारिश करते हैं कि सहाबा के मुतल्लिक़ जो बंदा वजाहत दे उसमें बिलखुसूस जो ऐसी शख्सियात हैं जिनके हवाला से नज़ाई मामलात हैं, तो उस एतबार से उनका नाम लेके वजाहत दे। ये वजाहत नहीं कि मैं सारे सहाबा को मानता हूँ, ये तो राफ़िज़ी भी कहते हैं कि हम सारे सहाबा को मानते हैं, तो सारे सहाबा से मुराद उनकी ये होती है। तो इस एतबार से मुक़्तदर सामीन हज़रात ये कोई ऐसा मसला नहीं, मैं सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप देखें कि ये बिल पास हुआ है तो क्या किस किस को मरोड़ पड़ रहा है। और मैं दयानतदारी से कहना चाहता हूँ, आप गौर करें, सिर्फ आप अपना दुख ना पीटें कि एक बंदे से हमारा दुख है, इससे इतनी हमारा हसद है या बुग़्ज़ है। तुम एक बंदे के दुख की बुनियाद पर तुम क्या क्या कम कर रहे हो, क्या क्या जुल्म हो रहा है कि एक बंदा राफ़िज़ी जो है वो दरख्वास्त देता है, राफ़िज़ी के नाम पे पर्चा होता है, और सुन्नियों के स्टेज पे पलने वाला आलिम कहे कि मैं दलाइल दूंगा। शर्म तो आती नहीं मगर तुम्हें, राफ़िज़ी पर्चा करवाएं और दलाइल सुन्नी दें। यार 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, घर लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, भाई भी लड़ सकते हैं, अपने अंदर सारा कुछ हो सकता है। लड़ाइयाँ घर में होती हैं, भाइयों के अंदर भी हो जाती हैं, इख्तलाफ हो सकता है, मेरा उलमा से इख्तलाफ हो सकता है, आपका मेरे साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम शर्म करनी चाहिए नज़रिया अहले सुन्नत के हवाला से और अक़ीदा अहले सुन्नत के हवाला से, तो कम अज़ कम हमें शर्म करनी चाहिए और गैरत करनी चाहिए। तो इस एतबार से मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि आज राफ़िज़ियत इतना हमला कर चुकी है जिसकी समझ नहीं आ रही। हम सिर्फ अपने दुख लेकर जो है वो अपने मसलक को भी पीछे कर रहे हैं। खुदारा अपने दुख ये पीछे रखें, लेकिन मसलक से ज्यादती ना करें। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। मैंने एक शख्स से अर्ज़ की कि बोला आप मेरे साथ दुख करते हैं ना, इख्तलाफ करते हैं कि वैसी कि मेरा इख्तलाफ है, लेकिन अब आप इसलिए बोलें कि इख्तलाफ तो है लेकिन नज़रिए से इख्तलाफ नहीं। अक़ीदे से इख्तलाफ नहीं,
इसलिए जितनी शख्सियात हैं उनको अकीदे के हवाले से तो बोलना चाहिए। अल्लाह अकबर। और मैं समझता हूँ ये जो खामोशी है उलमा, मैं बड़े मुहतात अल्फाज में कह रहा हूँ कि ये दीनी तौर पर इसे बददियानती कहा जाएगा कि अगर आज भी अहले सुन्नत के नज़रिए और मौक़िफ़ पर कोई ना बोले तो हम मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, बाद में मुझे समझा भी सकते हैं, अभी भी समझा सकते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन क़िबला आपको पता है कि नज़रिया अहले सुन्नत का, मैं अपनी जो पीरी मुरीदी है या सारा सिलसिला उलमा बैठे हैं, खुदा की कसम जो जानते हैं उनको तो पता है कि हम पीरी मुरीदी और ये सारा सिलसिला जितना भी है अल्लाह अकबर जल्ला शानो नज़रिया अहले सुन्नत की बुनियाद पर। ये चविंडे को मैंने एक बयान किया तो पैगाम आया जी वो फलां लोग इतने 15-20 बंदे थे, उन्होंने कहा जी हमने अवैसी साहब की बैत करनी थी, लेकिन चूंकि उन्होंने हज़रत इमाम हसन की शान बयान की है और हज़रत अमीर मुआविया की शान बयान की है तो हमारा दिल खट्टा हो गया है, दिल खट्टा हो गया है। मैंने कहा ऐसे मुरीदों पर लाना तो ऐसे मुरीदों को क्या करना है भाई, क्या करना है मुरीदों को कि वो ऐसा मुरीद पीर साहब का मुरीद हो जाए और वो मुरीद पीर की जुबान पर ताला लगा दे, मुरीद पीर की जुबान पर ताला लगा दे कि सैयदना अमीर मुआविया के मुतल्लिक नहीं बोलना, सैयदना इमाम हसन के मुतल्लिक नहीं बोलना। ये क्या तमाशा है। तो इसलिए हमें ऐसे मुरीदों की जरूरत नहीं। मैंने कितनी जगह ऐलान किया है कि अभी भी अगर किसी को मसले का इख्तिलाफ है बैत तोड़ दो, निकल जाओ, हमें अकीदे अहले सुन्नत की जरूरत है, नजरिया अहले सुन्नत। बस 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 हम ऐसी पीरी मुरीदी नहीं चाहते कि हक बात करेंगे तो मुरीद नस जाएगा, नस जाए, भाग जाए, थोड़े हों कोड़े ना हों, 313 ही काफी है। हज़रत इस एतबार से मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि पहली तो बात यह है कि अब नज़रिया अहले सुन्नत पर पहरा देने का वक्त है और इस खूबसूरत मजमे के अंदर जो एक बहुत बड़े दीन के खादिम का आज इसाले सवाब का प्रोग्राम है, मैं दीन का उसे बहुत बड़ा खादिम समझता हूँ, हुजूर की इज़्ज़त पर पहरा देने वाला बंदा मैं उसे समझता हूँ। उसके चहलम के प्रोग्राम में मैं अर्ज़ करता हूँ कि डॉक्टर साहब की बिला जवाज़ गिरफ्तारी की हम मज़म्मत करते और हम फ़ौरन इदारों से कहते हैं कि उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए। अल्लाह, आपके हाथ, मैं एक बात और अर्ज़ करूँ, आपके हाथ थोड़े से हो सकता है नीचे हों, लेकिन जिसे दर्द है या कोई परेशानी है उसको वो मैं मुखातब नहीं उससे, वो ठीक है, हो सकता हो और मैं आपसे हुस्न ज़न रखता हूँ, लेकिन आप मोहब्बत के साथ तय तो फरमाए ना, अगर है तो ऐसे नहीं। अल्लाह अकबर जल्ला शान। आजकल ऐसे ही है वो सिस्टम, पता है क्या है, कोई पीर साहब ने मुरीद ने पूछा भी माँ जी मेरी कट्टा देगी या कट्टी, पीरी मुरीद भी अंजी है ना, आज कट्टिया बच्चे वास्ते से मुरीद करने ते पीर होने। अल्लाह अकबर। सिर दर्द है, बच्चा बाहर टुर गया, पुत्र बाहर टुर गया, विआह नहीं होंदा पिया, रिश्ता सही नहीं लभदा पिया, अच्छा हुण कागज़ नहीं बनते पे, इस वास्ते मुरीदी पीरी। और पीरी मुरीदी का ये मकसद नहीं, पीरी मुरीदी का मकसद है कि मुरीद पीर की बारगाह में आए तो पीर मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पहुँचा दे। तो पीर साहब से पूछा कि हज़रत मेरी मज कट्टा देगी या कट्टी, तो आपने एक फरमाया अल्लाह अकबर जल्ला शानो। एक मुरीद आया, एक पढ़ाई तो उन्हें आख्या कट्टा, तो आहिस्ता जी आख्या या कट्टी। दूजा आया हज़रत की देगी, तो आपने फरमाया कट्टी या कट्टा।
ਉਹਨੇ ਮੱਝ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਵੱਛਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੱਟਾ, ਜਾਂ ਕੱਟੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਕੱਟਾ। कोई इंज का मसला तो नहीं ना। पुरजोर मजम्मत करते हैं हम इंशाअल्लाह। जी जी, अल्लाह अकबर जल्ला शाह। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, इस मामले में अल्लाह का फजल है, हम हक पर है नजरिया अहले सुन्नत के हवाले से। अल्लाह अकबर। दिया इज्तिहादी की निस्बत भी सारी वजाहतें भी आ जाए और फिर भी सारे का सारा दर्द रहे, तो फिर उस दर्द का इलाज खुदा की बारगाह में अर्ज़ कर सकते हैं कि अल्लाह तू ही दर्द का ये इलाज कर सकता है और इस बीमारी का तू इलाज कर सकता है, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो।